हेलो गीक्स, वेलकम इन बेवेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होता है। आपने अक्सर कहीं सुना होगा, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप डीएसए पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम भी कुछ होता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब। तो उसको आराम से हम लोग समझते हैं इस वीडियो में बस आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या है कि मान लो कि आपने एक कोड लिखा, ठीक है। आपने वो कोड लिखा और आपने रन किया। तो उस आपने जो एग्जीक्यूट किया, तो उसमें जो टाइमिंग, एग्जीक्यूट करने में जो टाइमिंग हुआ, या टाइम टेकन बाय द एग्जीक्यूशन द कोड, तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कितना है, ये पता करना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता करना, ये सारा कुछ हम लोग क्या क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, तुम्हारा कोड सिर्फ एल्गोरिथम पे ही डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई है या लो है, जो भी है, उस डिपेंड करता है आपके एल्गोरिथम पे, आपके अप्रोच पे, ठीक है। आप कितना अच्छा कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो कितना एडवांस है, ठीक है। तो अब कहोगे कि ठीक है, मैंने कोई अच्छा सा कोड नहीं लिखा लेकिन मेरा सिस्टम अच्छा है, तो रन हो जाएगा। लेकिन देखो, इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपने जो भी कोड लिखा, वो यूज़र के द्वारा एक्सेस किया जाता है कहीं ना कहीं। आप मान लो कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आप थोड़ी ना यूज़ करोगे उसे, तो मल्टीपल लोग यूज़ करेंगे। तो सबका सिस्टम एक जैसा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कोई लैपटॉप में यूज़ कर रहा है, कोई मोबाइल में यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो अब सबका जो सिस्टम है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है, उसमें एग्जीक्यूशन टाइम भी डिफरेंट होगा। मान लो कि फ़ोन में रीलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, पीसी में वो जल्दी हो रहा है। तो जब डेवलपर्स ने ये देखा कि ठीक है, मतलब सिस्टम को तो हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब अच्छा कोड लिख दे, और तो उससे क्या होगा कि हम लोग अच्छा कोड पे अगर मतलब फोकस करें, तो अगर मेरा सिस्टम हाई हाई लेवल का है तो वो और जल्दी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर सिस्टम लो लेवल का है, तब तो हमें पता चल जाएगा ठीक है, मुझे सिस्टम पे ही वर्क करना है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब जब का अब मान लो कि आपका सिस्टम भी लो लेवल का है और आप कोड भी लो मतलब ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं लिख रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपको दोनों पे वर्क करना पड़ेगा। आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपका जो कोड है वो मतलब ऑप्टिमाइज तरीके से हो, मतलब ऑप्टिमाइज में हो, और आपका सिस्टम भी हाई लेवल का हो। तब आपका जो कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोड से रिलेटेड, वो जल्दी एग्जीक्यूट हो पाए। तो ये सब चीज़ करने के लिए आप इसमें तो हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे नहीं, मतलब इसमें तो सिस्टम अपग्रेडेशन पढ़ेंगे नहीं कि आपको सिस्टम को कैसे अपग्रेड करना है, ऐसा नहीं हो, ठीक है। हम लोग जो इसमें फोकस करेंगे वो करेंगे कि कोड को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे की जाए, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस की जाए। ये सारा चीज़ जो डिस्कस होता है वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में होता है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और देखो यहाँ पे क्या है कि आपको दिया गया कि सम निकालना है। जो भी आप इनपुट, यूजर से इनपुट ले रहे हो नंबर, और उसका आपको सम निकालना है। तो देखो, तीन तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के लिए। पहला तरीका, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो जो भी नंबर है, ठीक है। यह फार्मूला आप जानते होगे, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। तो मान लो कोई लोग, मान लो 5-6 डेवलपर है, उसने उसमें से दो लोग ये अप्रोच अपना लिया, ठीक है, कि ये इस तरीके से कोड लिखा गया। फिर मान लो कुछ लोगों ने इस तरीके से लिखा, एक सिंगल लूप का यहाँ पे यूज किया गया। और यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक i प्लस प्लस इंक्रीज करके यहाँ पे सम इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। एंड रिटर्न करा दिया गया सम, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू, अगर नंबर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। और कुछ लोगों ने इस तरीके से अपना अप्रोच दिखाया, ठीक है, लिखा कोड को इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू, मतलब इसमें नेस्टेड लूप का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो नेस्टेड लूप है, दो लूप है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि i 1 से n तक जा रहा है, देन इसमें क्या हो रहा है, i
यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जे है, जे इज इक्वल टू 1 से लेके आई तक जा रहा और जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे कोड इस तरीके से रन हो रहा, 1 देन अगर जैसे 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, तो इसको तोड़ दे रहा। सेकेंड जो कह सकते हो लूप है वो इस तरीके से इसको तोड़ दे रहा, 1+1 में और 1+1+1 में। ठीक है, तो अब देखो 3 तरीके का आपको सॉल्यूशन मिला, मतलब आप कोड को लिख सकते हो 3 तरीके से। तो आप कहोगे कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो देखो अगर सिस्टम तीनों का सेम है तो सबसे अच्छा तो आप कह सकते हो ये वाला होगा, दिस मतलब मैं फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर मान लो तीनों का सिस्टम अगर डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थर्ड के लिए, अगर मान लो ये सिस्टम हाई लेवल सिस्टम पे ये रन हो रहा है, तो ये कोड हो सकता है ये फर्स्ट वाले से पहले रन हो जाए, थर्ड वाला। ठीक है, तो हम लोग सिस्टम पे तो अभी बात ही नहीं करेंगे, अब तो भूल जाएंगे सिस्टम होता है कि नहीं, डिपेंड करता है कि नहीं। हम लोग बस बात करेंगे कि अपने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, तो जो ये तरीका है, ये इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये बहुत ज़्यादा होगी। कैसे, देखो दो लूप यहाँ पे यूज़ हो रहा, तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लूप रन करेगा, देन सेकेंड लूप में जाएगा, देन इसके बाद ये सम यहाँ पे इंक्रीज होगा, देन यहाँ पे रिटर्न करके ये होगा। ठीक है, सेकेंड केस में यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड केस में बस एक लूप रन करेगा, यहाँ पे सम को ऐड करेगा, देन निकल जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। फर्स्ट वाले में बस सिंपल फार्मूला मतलब मैथ है, और ये मैथ को एक तुरंत कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब आप मान लो ये फार्मूला आप नहीं जानते थे बचपन में, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो आप कैसे सम करते थे। आप 1 सम करो, मान लो कि बोलेगा कि आप 20 तक आप सम निकालो, तो 1+2+ ऐसे करके करते। लेकिन अब जब को फार्मूला आपको पता है हो गया, तो आप डायरेक्ट ये लगा देते हो। ठीक है, तो यही इसमें भी है कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, थर्ड वाले में डायरेक्ट उसमें कैलकुलेट हो रहा है 1+1+1 इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़्यादातर इंटरव्यू में, या आप कह सकते हो ज़्यादातर टेक्निकल राउंड में ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, ये सारा कुछ। और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं है तो ये तो मतलब कह सकते हो कि ये तो आपको, ये ड्रॉबैक है आपका कि आपको कोड ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना होगा, या नहीं आता या सीखना होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको समझ में आ गया कि कैसे ये क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। तो जो भी बिगनर्स हो उसको तो समझ में आ गया होगा, और वीडियो को देखते रहो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपको धीरे धीरे आप खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग जब कोड लिखेंगे तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग सब आने वाले वीडियो में मैं सबका वीडियो डालूंगा कि आप लूप में कैसे कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ठीक है, बिगो, थीटा, ठीक है, ये सब आप टर्म सुने होंगे जब भी सेकेंड ईयर में अगर आप हो, थर्ड ईयर में आप हो, तो ये सब आप सुने होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।